मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी बहनें बीच में खड़ी हैं आपसे प्रार्थना, बैठ जाओ बहनों। और सेवादार बहनें भी बोलो ना, इशारे से आप बिठाएं, पास जाके बिठाएं, आगे होके उनके पास जाके शोर ना करें। माता बहनों बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। ऊपर ना रो भाई, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई, माता बैठ जाओ। भाई सब लगभग बैठे हैं, इस साइड में कुछ खड़े हैं, तो आपसे भी प्रार्थना, बैठ जाएं, बैठ जाएं। और ये सर्वधर्म संगम सत्संग है। सर्वधर्म क्यों मानते हैं हम? हमने सदगुरु की कृपा से हमारे गुरु जी शास्त्र नाम जी महाराज, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो। हम 23 साल के आए थे गुरुगद्दी पे, तो उन्होंने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितनी देर पढ़ पाए, तो हमने वैज्ञानिक तरीके से, यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से, हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, जैसे हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, नामदेव जी, धन्ना भक्त रविदास, और इसी तरह बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो भी पवित्र ग्रंथ मिले पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं। तो हमने सभी धर्मों को पढ़ा, अध्ययन किया। एक बात सामने आई, सारे धर्मों में एक ही शिक्षा है, भाषा अलग, कहने का अंदाज अलग, 99% सब कुछ एक जैसा है। और लोग फिर भी झगड़ा करते हैं, मेरा कोई और, तेरा कोई और, मेरा मेरी ने मार रखा है। धर्मों में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं। धर्मों में तो लड़ाई झगड़ा करना ही सिरे से खारिज है, गलत है। तो भाई इसलिए सभी धर्मों की चर्चा करते हैं। यह सत्संग सर्वधर्म संगम है। बहनों से एक बार फिर गुजारिश, आप बैठ जाएं। माता बहनों बैठ जाओ, शोर ना करो। तो सर्वधर्म संगम में आज आपको बताएंगे। आपका अगर कोई सवाल है तो आप सत्संग सुनते रहिए, ज्यादातर सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप 2 लाइनें लिख के नीचे अपना नाम लिख दीजिए, तो यहां से आपके सवाल पढ़े जाएंगे। हम कोई विद्वान नहीं हैं, हम तो आपके सेवादार हैं। जैसे रात को चौकीदार आवाज देता है, हम आपको दिन में चौकीदार बन के आवाज देने आए हैं कि जाग जाइए, बुरे कर्मों से हट जाइए। तो फिर भी जैसा भगवान जी ख्याल देंगे, आपकी सेवा में आपको बता देंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में उस भगवान के बारे में सच क्या है, जिंदगी में खुशियां, सच्ची खुशियां, दूसरे शब्दों में आत्मिक शांति कैसे मिल सकती है। आप जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, बीमारियों से आजाद होके मोक्ष कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, आपको बताएंगे। तो आज का भजन है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, देखे जो सब नाशवा। बेशकीमती समय मिला है आपको। 2 तरह यहां समय की परिभाषा है। एक तो है मनुष्य शरीर, मानस शरीर। 84 लाख शरीरों में बेशकीमती शरीर है ये मानस का शरीर। लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? हमारे हिंदू धर्म में आता है, मनुष्य शरीर भगवान की तरफ से, भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसे अधिकार मिले हैं, स्वतंत्र है बहुत हद तक। इस्लाम धर्म में आता है
अल्लाह ताला ने बंदे को अलग से नवाजा और यह खुद मुख्तियार है। सिख धर्म में आता है बंदा मर्जी का मालिक, कर्म जो मर्जी कर ले। और ईसाई धर्म में भी आता है कि इंसान जैसा कोई शरीर दूसरा नहीं है। लेकिन अगर निगाह मार के देखें फर्क क्या है इंसानों में और पशुओं में। खाता पशु भी है, खाता इंसान है, बल्कि इंसान जब चाहे जब मर्जी हो खा लेता है, पशु को जैसा मिल जाए जब मिल जाए तब खा लेता है। दोनों का मकसद पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना है। बाल बच्चे परिवार इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। काम धंधा इंसान करता है पेट भरने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, और काम धंधा पशु भी करते हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए। घोंसला बनाते हैं जैसे इंसान घर बनाता है। फर्क क्या है फिर? इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? बल्कि पशुओं की तो जीते जी मलमूत्र खाद के काम आती है, और मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा मांस सब काम में आ जाता है। और आदमी का तो इनमें से ना जीते जी कुछ काम में आता है और ना मरने के बाद, बल्कि मरने के बाद जो चंद हड्डियां बचती हैं उनको समेटने में भी टैक्स लगता है। कहीं जाना पड़े, आप समझते होंगे, कई ऐसी जगहों पे जाके वो अस्थियां वो फूल तो वहां पे लोग ले लेते हैं कि भाई ये पैसा चाहिए तभी ऐसा होगा, तभी मुक्ति के लिए। तो फिर आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? कई कहते हैं जी गुरुजी आदमी विज्ञान में इतनी तरक्की कर चुका है, साइंस में इतने सुख सुविधा के साधन बनाए हैं, क्या कोई पशु बना सकता है? वाकई नहीं बना सकता। लेकिन विज्ञान के सुख सुविधा के साधन तो नजर आते हैं, पर विज्ञान के वो दुखद साधन जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, तरह तरह के जो बम बन जाते हैं, क्या कोई पशु ऐसा कर सकता है? क्या किसी पशु से ऐसा खतरा है? जी नहीं, कोई ऐसा खतरा नहीं, कुछ भी ऐसा खतरा नहीं। तो ये हकीकत है। इंसान से इस निगाह में देखें तो पशु आगे निकलते नजर आते हैं। आदमी रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाए तड़फता रह जाता है, लोग उठाने का नाम नहीं लेते। और हमने देखा पशु के जरा सी चोट लग जाए उसके झुंड वाले उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और जीभा से लिपापुती करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। फिर इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? सारे धर्मों में सिर्फ एक अंतर है, और वो इतना बड़ा है कि इंसान अगर चाहे तो इस मृत्युलोक में भगवान के दर्शन कर सकता है और मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है, जो कोई भी पशु परिंदा पक्षी नहीं कर सकता। यह है वो बड़ा अंतर जिसकी वजह से हमारे धर्मों में आदमी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। पर अगर इंसान ये कर्म नहीं करता तो फिर पशुओं से भी बदतर है। ये धर्मों की शिक्षा है। आप दुनिया में जो भी काम धंधा करते हैं इसलिए करते हैं ना कि आपको खुशी मिले, शरीर तंदुरुस्त रहे, बाल बच्चे परिवार में सुख शांति रहे, दुनिया के सुख सुविधा के सब साधन आपके पास हों, आप उनसे सुख ले सकें। दिन रात भागा दौड़ी इसीलिए कर रहे हैं ना, चाहे आप बिजनेस है, व्यापारी हैं, खेतीबाड़ी वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, मकसद तो यही है मेनली। तो आपको ये बता दें, इन मकसद को पूरा करने के लिए ओम हरि अल्लाह राम का नाम जितना काम आता है और कोई चीज काम नहीं आती, कोई बीमा कोई और चीज काम नहीं आती। कैसे? क्या आप अपने पैसे से कोई ऐसी दवा ले सकते हैं जिसको खाने से आने वाली बीमारियां आए ना?
आने वाले गम कभी सताए ना, कोई टेंशन चिंता परेशानी आपको लगे ही ना। क्या ऐसी दवा आप अपनी कमाई से कहीं से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। हमारे धर्मों में वो दवा है जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई घर परिवार बच्चे नहीं त्यागने, और वो दवा बिना दाम के मिलती है। कौन सी है वो दवा? ओम हरि अल्लाह राम का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, वो शब्द हैं। एक बार सत्संग में आइए, सुनिए, शब्द ले जाइए, घर में काम धंधा करते जब भी उससे अभ्यास करेंगे, आपके आने वाले पहाड़ जैसे दुख कंकर में बदल जाएंगे। ये हमारे धर्मों में लिखा है, लेकिन हमने उस पे चल के देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके देखा, और हम आपको गारंटी देते हैं ये 100% सच है जो हमारे सभी धर्मों में लिखा है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। अजी शारीरिक रोग तो क्या, सच्चे दिल से अगर उस मालिक को याद करो तो आत्मा का आवागमन, जन्म मरण का रोग भी हमेशा के लिए कट जाया करता है। और हैरानी देखिए, ये दवा लेने के लिए आपको पैसा एक भी नहीं लगाना, क्योंकि ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर नाम अमोल है, मालिक का नाम अनमोल है। 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, लाख रुपए, करोड़ों रुपए से नहीं मिलता, क्योंकि 1, 2, 5 रुपए में तो कूड़े करकट का ढेर नहीं खरीदा जा सकता जो खेतों में खाद डालते हैं, गंदगी होती है हालांकि पशुओं की। तो फिर राम नाम इतना सस्ता हो गया। धर्मों में लिखा है ईश्वर नाम अमोल है, अनमोल है, वो कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। पर सच्चा संत पीर फकीर बिन दाम बिकाए, बिना दाम के देता है। पर लेने वाला बहुत सोच विचार के लेता है और ग्राहक कम आता है, लेकिन जो ले लेता है, उसका जाप करता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। बहुत जब मन, आदमी के अंदर 2 नेगेटिव पावर हैं, मन और माया। सबसे बड़ी नेगेटिव पावर काल महाकाल धर्मों में। मन आदमी के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है, हिंदू और सिख धर्म में बोला मन और मन राम, इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस। और जो दिमाग को अच्छे विचार देता है पॉजिटिव, उसे आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज कहा जाता है। जब आदमी का मन आदमी के सिर पे सवार हो जाता है तो भगवान के सारे परोपकार बुला देता, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या हासिल हुआ, क्या मिल जाएगा, क्या कर लोगे, सब भूल जाता। बीमारियां छूट गई चुटकी में, चारपाई पे पड़ा पड़ा सारी जिंदगी गड़ा सड़ा रहता। जिस चेहरे पे मान करता है, जिस खूबसूरती पे, वो इतनी बदसूरत होती कि खुद को देख के उबकाई आ जाती। जिस शरीर पे मान करता है कि इतना मेरा खूबसूरत ये वो फलां, अगर वो बीमारी ना कटती तो चारपाई पे पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता, भूल जाता है सब कुछ। पर वो याद करवाने वाला है, अगर वो दया कर सकता है तो वापिस भी दिखा देगा और तुझे मानना ही पड़ेगा कि हां, राम नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी खुशियां देने वाला है। लेकिन तो देखो, बीमारियां कट जाती हैं, परेशानियां कट जाती हैं, उन चिंताओं का, उन समस्याओं का हल दिमाग से मिल जाता है जिसका कभी आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, क्योंकि विल पावर आता है। ये तो नासा साइंस केंद्र भी मान चुका है, विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका में, कि भाई आत्मबल चाहिए तो डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में, जिसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहा है। विज्ञान भी आज उसे मान गई है। सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में मांगे वक्त फर्ज, तो वो सुबह का टाइम, उसमें जागिए और घंटा सुबह घंटा शाम
मालिक की भक्ति इबादत कीजिए। सुबह का टाइम सबसे बढ़िया माना गया। नासा साइंस केंद्र कहता है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। इसमें जाके अगर मेडिटेशन करोगे ध्यान जल्दी जमेगा और आप मालिक की कृपा पात्र यानी विल पावर आपके अंदर बढ़ेगा और जिन समस्याओं को हल आपको कभी मिलता ही नहीं, उन समस्याओं का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा, समस्याओं का हल होता चला जाएगा। ये विज्ञान कह रही है। धर्मों में तो वेदा काल से लिखा हुआ है कि ऐसे ही आप गम चिंता परेशानियों से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। भक्ति तो आपको करनी होगी, भक्ति करनी नहीं और ताने देने भगवान को कोई बात नहीं। टाइम बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि समय के साथ ही हर चीज का रिजल्ट आता है। आप यहां ऑफिसर साहबान बैठे हैं, अच्छी डिग्रियां हासिल की, अच्छी नौकरी है आपकी, पर हम आपसे एक बात पूछें कि ये नौकरी लगने से पहले आपने कितना साल पढ़ाई की, तो जवाब होता है हमने जिंदगी के 18 साल, 20 साल, 25 साल लगा दिए, कईयों ने तो 30-30 साल, तब जाके डिग्रियां डिप्लोमे हासिल हुए और आप अच्छी नौकरी पे आए। यानी पहले आपने पढ़ाई की, जिंदगी के 20-25 साल लगाए, फिर डिग्री डिप्लोमे हासिल हुए और फिर नौकरी मिली। और भगवान अल्लाह की तरफ भी यही थ्योरी है, पहले भक्ति भगवान बाद में। तो आप बताइए आपने भगवान के लिए क्या 20 महीने भी लगाए हैं या 25 महीने? चलो 25 दिन ही बता दो। एक दिन में 10 मिनट जाप करके ये मत कहो मैंने एक दिन जाप किया, आपने सिर्फ 10 मिनट जाप किया। एक दिन में तो 12 घंटे होते हैं। तो आप कैलकुलेट कीजिए, फिर बताइए कि भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए या उसकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं हुई। दोष उसको देना। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये हकीकत है। कोई किसी के नाचने गया, नाचना आता नहीं था, सभी नाच रहे, कहते तू नहीं नाचता, थोड़ा ईगो बढ़ा था, कहने लगा आपका आंगन टेढ़ा है। कई मूर्ख लोग होते हैं, मानते नहीं कि राम नाम में कोई ताकत है, वो कह देते नहीं राम नाम ही कुछ नहीं है, इसमें क्या पड़ा, क्या मिला, क्या मिलेगा। खुद सुमरन नहीं करना, बचनों की धज्जियां उड़ाना, पीर फकीर अल्लाह राम से जो दुआ मांगते हैं, जो सारी परेशानियां काटी, गम बीमारियां, परिवारों में खुशियां दी, वो भूल जाते हैं। वो मिला क्या, क्या मिला, वो तो टाइम, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर वो देता है तो वो ले भी लेता है। जिस खूबसूरती पे, जिस शरीर पे इंसान मान करता है, अगर वही चारपाई पे लेट गया, फिर पूछा जाए कि भाई क्या दिया नहीं भगवान ने, इतना सुंदर शरीर दिया था, इतनी खूबसूरत दी थी, काया बढ़िया थी, तंदुरुस्ती, क्या वो मालिक की नियामत नहीं है? अरे आपका मन अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरों को बिगाड़ो ना। आप गिर रहे हैं, बच जाइए राम नाम का सहारा लेके, पर आप गंदगी की दलदल में पड़ना चाहते हो, पड़ो जी सदके, लेकिन दूसरों को बुरा ना सिखाओ, बुरा ना बोलो। आदमी अगर देखना चाहता है, हम दो बातें कहते होते हैं, खुद में जो देखोगे वो चला जाएगा और दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। अगर खुद में गुण देखने लग गए तो सारे गुण चले जाएंगे। इसलिए अगर खुद में कुछ देखना है तो अवगुण देखो कि मेरे में अवगुण कितने हैं, ताकि वो चले जाएं। और दूसरों में देखना है तो उनमें गुण देखो, ताकि वो गुण आपके अंदर चले आएं। आप गुणवान बन जाएंगे, समाज में भी इज्जत होगी और भगवान की दरगाह की खुशियां यहीं पे इस धरती पे रहते हुए आप हासिल कर सकेंगे। मरने के बाद लोग कहते किसने देखा है, तो जीते जी देख सकते हैं आप उस ओम हरि अल्लाह राम और उसकी दया में रहमत को। पर उसके लिए जैसे पढ़ाई के लिए आप इतना टाइम देते हैं, उसके लिए भी कुछ टाइम दीजिए। चलो आधा घंटा सुबह शाम, 23 घंटे, फिर भी 23.5 घंटे दुनिया के काम धंधे के लिए बच जाते हैं। तो इतना सा टाइम तो आप दें और फिर देखिए रिजल्ट। घंटा सुबह शाम दें फिर तो कहना ही क्या है। तो टाइम तो देना है, लेकिन लोगों का दिमाग उल्टा है। लोग क्या कहते हैं
कि पहले भगवान दिखा दो, भक्ति बाद में करेंगे। कितनी हैरानी होती कि पहले हमारे घर में फसल डाल दो, एक बीज जो है 1 बीघा में 35 मण निकलेगा, पहले 35 मण फसल डाल दो, बाद में बीज लेंगे। कभी हुआ ऐसा? पहले नौकरी दे दो, स्कूल में पढ़ने बाद में जाएंगे। कभी हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे कह देते हैं कि पहले भगवान भक्ति बाद में? जब भगवान ही मिल गया तो भक्ति किसकी और क्यों? जब भगवान ही मिल गया। तो इधर भी वही थ्योरी है, पहले भक्ति भगवान बाद में। भक्ति तो करनी पड़ेगी, पैसे वाली भक्ति नहीं। 100 रुपए की ठगी मारी, 1 रुपया मालिक का, ले मालिक तू भी खुश हो जा। ये तो उल्टा हो गया। आप ठगी मारते हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार। उदाहरण है ये तो छोटा सा। 100 की मारी, 1 रुपया मालिक को, क्या कहते हैं? मालिक मुझे माफ कर दे। तो इनडायरेक्टली तो भगवान को भी आपने हिस्सेदार बना लिया कि 100 में से 1 रुपया तुझे मिला करेगा, 99 मेरे, तू भी खुश और मेरे भी 1 नंबर के कर दे 99। हम हिमाचल प्रदेश में गए सत्संग करने, वो देवीय भूमि कहलाती है। तो वहां एक सज्जन आए जो वहां के इंचार्ज थे, कहने के गुरु जी ये आपने जो बोला, जो आपको अभी बोला हमने, ये सच है। कहता हमारे अगर कोई कुछ रुपए चढ़ाता है तो हम कहते हैं सैकड़े वाला, सैकड़े चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों वाला, हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला, और अगर लाखों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये तो करोड़ों वाला है। तो सेवादार बैठे थे, कहने लगे जी क्या सैकड़े वाला, हजारों वाला, करोड़ों वाला? वो कहने लगा ठग, अगर करोड़ों की ठगी मारेगा तभी धर्म की जगह पे लाख चढ़ाएगा। हम इस तरह से लोगों की कहता गणना करते हैं कि जो कुछ रुपए चढ़ा गए ये तो सैकड़ों वाला ठगी मारी होगी, तो उसमें से कुछ रुपए मालिक को चढ़ा रहा है। लोगन राम खिलौना जाना। अरे अगर इंसानी शरीर को भगवान बना सकता है, जिसको डॉक्टर 15-20% पढ़ पाए हैं बड़ी मुश्किल से, तो क्या इंसान के शरीर द्वारा बनाया लोहे का सिक्का या कागज का टुकड़ा नोट भगवान नहीं बना सकता जो आपसे मांगता फिरेगा? और अगर उसने लेना ही है तो मेरे कुचले नोट क्यों लेगा? क्योंकि धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में भगवान हर जगह कण कण में, इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, और ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर। तो वो तो हर जगह है। भगवान अगर पैसे का आशिक है तो वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। मेले कुचेड़े क्यों लेगा? कोई रोक सकता है उसे? वो तो वहां भी है, यहां मशीन लगी हुई है। तो भाई ये गलत सोच है आपकी कि पैसे से आप भगवान को खुश कर लेंगे। वो तो बच्चा खुश हो सकता है टॉफी खिलाने से, चॉकलेट देने आने से कि भाई मेरा काम कर दे, और बच्चा काम कर देता है। मालिक को बच्चा ना समझो, लेकिन लोग समझते हैं। पेपर आते हैं, इम्तिहानों के दिन हैं, बच्चे देखना हो फिर जिस भी धर्म के हैं, अपने अपने धर्म में मानते तो भगवान को ही हैं। भगवान जी कल जो पेपर आएगा अगर रात को दिखा दो ना, फिर तो कहना ही क्या है। चलो रात को नहीं दिखाना, मेरी बुद्धि में भर दो, मैं सारे सवालों का जवाब दे दूं। पक्का पक्का तेरी भक्ति किया करूंगा, आगे से पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। नौकरी लगने वाली हो, इंटरव्यू कॉल आ जाए, फिर देखो कैसे भगवान के सामने मिन्नत करता है। भगवान देखो मैं तेरा बंदा हूं, मेरे पास पार्षद फोर्स तो है नहीं, मैं कुछ कर तो सकता नहीं, पर तू ऐसा करना, मैं तेरे को 25 का प्रसाद खिलाऊंगा, तू थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाता है, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ले रहा है 20,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना वाली, और भगवान को दे रहा है सिर्फ 25, और उस 25 में भी 25 का प्रसाद खुद डकार जाता है, सिर्फ 25 पैसे का एक पीस भगवान के आगे रख देता है। होता नहीं ऐसा? बताइए। सभी धर्मों में सच्ची बात कड़वी तो लगती है, लेकिन सच सच रहता, वो झूठ नहीं होता। तो वो मालिक नहीं खाता, हमारे जैसे चढ़ाते हैं और हमारे जैसे ही डकार जाते हैं। मालिक कभी किसी से कुछ नहीं लेता।
अरे वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है, किसी के लड्डू पेड़ों का भूखा नहीं है वो। अगर उसे देखना है तो भावना शुद्ध होनी चाहिए, विचारों का शुद्धिकरण करो और वैराग्य में तड़फो। जैसे आप अपनी औलाद के लिए तड़फते हो, वो श्रद्धा, वो भावना है, वैसे भगवान के लिए तड़फो। हम उदाहरण दिया करते हैं कि मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बच्चा आपसे दूर हो और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, कहीं दूर हो, वहां कोई एक्सीडेंट हो, मालिक ना करे ऐसा हो, और आपको पता ना चले, इतना पता चले कि वहां एक्सीडेंट हुआ, वहां कुछ ऐसा हुआ है, और आप जब तड़प उठते हैं कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या, आंखों से आंसू बेअख्तियार निकल आते हैं अपने आप, तो वो जो आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़फे, वो श्रद्धा भावना हुई। ऐसी ही श्रद्धा भावना ओम हरि अल्लाह राम के लिए रुपए में 15 पैसे तड़फ लो, फिर भगवान ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। लड्डू पेड़ों से नहीं मिलेगा, ये भी लिख के दे सकते हैं हम आपको। ऐसी भावना हो, ऐसा शुद्धिकरण हो अंदर का, फिर वो नजर आता है, फिर उसके नजारे मिलते हैं। ये थोड़ा ही ना कि मतलब निकाला, बड़े मतलब परस्त हैं संसार में लोग, अपना मतलब निकालते हैं, तब तो कहते हैं भगवान जी बड़ा मीठा है, वो तो मेरे सारे काज संवारता है, वो तो चुटकियों में काम करता है, और जब मतलब निकल गया तो कहते हैं कौन सा भगवान, कब आया था, मेरे पे को क्या दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बड़ा ही मतलब परस्त है ये जमाना। जरूरत पड़े तो गधे को बाप कह देते हैं, भगवान को तो भगवान कहना ही है, और जरूरत निकल गई तो कोई नहीं पूछता। तो भाई हम ये नहीं कहते क्या भगवान को कुछ पूछो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहो, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके समाज में हमेशा शांति हो, लड़ाई झगड़े नफरतें ना हो। इसके लिए हर इंसान को अपने आप को सुधारना होगा, अपने विचार जो उग्र हैं उनको खत्म करना होगा, और शांति में जो वचन आपके अंदर से उठे, हिलोरे लें, भगवान के अल्लाह राम के नजारे आपको मिलें, उस भक्ति इबादत से जुड़ना होगा। और आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जिस मर्जी धर्म में रहिए, उसकी भक्ति इबादत करते रहिए, तो वह नजारे बख्श देगा, वो खुशियां दे देगा। एक भजन में हमारी गुरु जी ने लिखा, दाता पुल दाता नाल प्यार पाले। दाता को भूल जाता है जब दाते मिल गई, थोड़ा पैसा आ गया, बाल बच्चे परिवार आ गया, अच्छा घर बन गया, अच्छा शरीर खूबसूरती आ गई, या राज पहुंच हो गई, कहता कौन भगवान, कैसा, देखा ही नहीं, क्या देता है वो, कुछ भी तो नहीं देता, कुछ भी तो नहीं करता, सब ताक पे रख देता है, भूल जाता है जिंदगी लंबी है, क्या पता अगले मरहले में आपके लिए क्या रखा है, क्या मालूम क्या हो जाए, भूल जाता है सब कुछ, भुला देता है अपने परवरदिगार को। तो इतना अहंकार ठीक नहीं, दीनता नम्रता रखो। अगर आपने गैरत है, आपके अंदर गैरत, कहते हैं मैं गैरतमंद हूं, मेरे में अणख है, मेरे में गैरत है, अगर आप में वाकई गैरत है तो आप अपने अंदर की बुराइयों से लड़के दिखाओ। किसी गरीब को झुका लेना, अपने से कमजोर को डरा लेना, यह कोई गैरत अणख नहीं है। और अगर आप में सच्ची अणख गैरत है तो आप अपने मन को, नफ्स शैतान को झुका के दिखाओ, पता चल जाएगा आप में कितनी ताकत है, आप कितने गैरतमंद हैं। यानी अपने अंदर की बुराइयां छोड़ के दिखाओ। आदमी में बड़ी ईगो है, बड़ा अहंकार है, वो झुकता नहीं, गलती कर भी ले तो भी गलती नहीं मानते आज के लोग, अपनी गलतियां नजर नहीं आती, सब भगवान को दोष देते हैं। इसी पे एक आपको है तो हंसने वाली बात, लेकिन है ज्ञान की और सच्ची बात। एक बार दो अमली थे, अमल जैसे अफीम खाते हैं या जो भी आप जैसे नशा होता है इलाकों में, तो अमली थे, अमल खाया हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठ के, बेरी का पेड़ था, दोनों लेट गए, पूरा अमल चढ़ा हुआ था।
तो भगवान की गलती निकालने लगा एक। ये हकीकत, आज भी ऐसे लोग हैं। गलती निकालने लगा, कहने लगा ए भाई, कहता हां जी, कहता देख भगवान ने कितनी गलती की है। कहता कैसे? कहता सामने कद्दू लौकी की बेल है, उस पे बड़े बड़े लौकी लगे हुए हैं, मरियल सी बेल, इतने बड़े बड़े कद्दू लौकी पेठा। कहता हां। इधर देखो कितनी लंबी चौड़ी बेरी है, इतनी हट्टी कट्टी बड़े बड़े टहने हैं। कहता हां, इसमें छोटे छोटे बेर है ना। गलती भगवान की, इधर पेठा लगना चाहिए था, पेठे पे बेर लगने चाहिए थे। दूसरा भी उस जैसा ही था। कहता हां हां, वाकई भगवान ने, राम ने गलती की है। थोड़ी देर हुई, हवा का चक्रवात आया, चला गया। जिसने गलती निकाली थी कहता यार सुन। कहता हां। कहता भगवान की कोई गलती नहीं। कहता तू ही तो कह रहा था गलती है। कहता ना 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 ना, कोई गलती नहीं। कहता क्यों? कहता अभी चक्रवात आया था। कहता आया था। कहता वो चक्रवात आया और उससे एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, कुछ नहीं हुआ। अगर यहां पेठा लौकी लगा होता तो इधर तो 2 छेद रह जाते, सारा भूगोल ही बदल जाता। भगवान जो करता है सही करता है, इंसान को समझना चाहिए। उसके परोपकारों को जो भुला देते हैं वो जिंदगी भर नरक जैसी जिंदगी गुजारते हैं। सब अरे सजना सजना तो क्या, नाक से मक्की नहीं उड़ती, ऐसी बीमारियां लगती। तो इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखिए, और भगवान के जो उसने किया है सही है, और जो वो कर रहा है वो सही करेगा, उसकी कोई गलती नहीं होती। इंसान अपने कर्मों की गलती है, अपने कर्मों की वजह से दुखी है। खुद कर्म करने नहीं, जो संत पीर फकीर बताएं, और दोष देते हैं संतों को, दोष देते हैं भगवान को। तो भाई इंसान भूल जाता है सब कुछ। हमने अपनी निगाह में देखा अजी ऐसे ऐसे लोगों को, बड़ा ही बुरा हाल, 2 समय का खाना नहीं, राम नाम की भक्ति की, मेहनत की, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मरना मद दे खुदा। मेहनत तो वो पहले भी करते थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला, और फिर भगवान का नाम लिया, प्रभु की भक्ति इबादत की, और जैसे जैसे भक्ति इबादत करते गए तो वो मेहनत फलने फूलने लगी। जो साइकिल भी कभी नहीं हुआ करता था, कारों पे हवा में उड़ार हो गई। पर कई बार अहंकार हो जाता है कि हमने जी ये हो गए, हम वो हो गए, फला हो गए, और ऐसा प्रभु का खेल हुआ, वो फिर से उसी साइकिल पे आ गए। ऐसा हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है जिसे खाना पीना पहनना भी नहीं आया करता था, ऐसी मालिक की कृपा हुई, अच्छों में, खूबसूरतों में, बढ़िया में शुमार हो गए। लेकिन जैसे लगा कि मैं तो परफेक्ट हूं, बड़ा कुछ हूं, तो फिर से वही हशर जैसे पहला था। ऐसा हमने अपनी आंखों से बहुतों को देखा है। तो इसलिए विनती कि ऐसा अहंकार ना आने दो, मन का अहंकार, मन को हावी ना होने दो, क्योंकि बुरे कर्म अगर करोगे तो नतीजा बुरा ही होगा। तो इसलिए राम नाम जपो, भक्ति करो, किसी को मालिक से दूर करने की कोशिश ना करो, वरना लेने के देने पूरी कुलों को भोगना पड़ता है। कहीं मजाक समझो, आप अच्छे हो, दूसरों को अच्छा बनाओ। आपका मन गिरा है तो दूसरों को गिराने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने मन से लड़के अपने आप को खड़ा करो, ताकि आपका मन हावी ना हो और मालिक की खुशियां हासिल कर पाओ। तो साथ साथ भजन चलेगा, आपके सवाल आएंगे, जवाब देंगे। माता बहनों, आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती है, आप चुप हो जाएं। भाई बिल्कुल शांत हैं। माता बहनों, आप टाइम निकाल के आते हो और बोलना बंद नहीं करते। बोला बोला चुपचाप बैठो भाई थे, आराम से बैठो, बोलो मती। आपकी ही आवाजें आ रही। सेवादार बहनों से भी विनती है कि वो भी चुपचाप बहनों को बिठाएं, और शमयाने जिन्होंने लगाए हैं वो इधर धूप में बहने हैं, तो शमयाने और लगा दें जल्दी से। तो प्यारी साथ संगत जियो, आप भजन चलेगा साथ साथ।
और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी, चलिए। हर सतगुरु तेरा ही आसरा। आया था किस काम को, किया कौन सा काम, भूल गए भगवान को, कमा रहे धन धाम। अभी समय है हाथ में तेरे, सत्संग सुमरन कर ले रे। गया समय फिर हाथ न आए, आप मरे जग पर ले रे। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्र लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले ये बार बार ना। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। खिलाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बनंज न कमाया। पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बनंज न कमाया। क्या तू कमाया इसलिए आया, सौदा किया नाशवा। कीमती है ये समा।
नाम प्रभु का लिया ना, कभी चलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को जो भाता है मासंडा खाता है, पीता रहा शराबा, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ, कीमती है ये समा। सत्संग में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने दो जहां, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ, कीमती है ये समा। मन माया ने बसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। काल के धन में जो काल की फंदे वो माया पदार्थ बना, कीमती है ये समा। समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना। समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना। कल पे जोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। शास्त्र नाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ, कीमती है ये समा, कीमती है ये समा। तो भजन में आया जी, जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है।
हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले या बार बार ना। बहनों बैठ जाओ और बोलो नहीं, भाई भी चुपचाप बैठ जाएं। इधर जो भाई खड़े हैं यहां जगह है, वहां बैठ जाइए। आगे ये जगह तारें वगैरह हैं तो शायद इस वजह से छोड़ी हैं, तो यहां भी जगह है। हाथ जोड़ के विनती, बैठ जाइए। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाएं, प्रार्थना है आपसे। और बोले ना, बहनें भी बैठ जाएं और बोले ना। तो भजन में आया कि जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। हमारे हिंदू महापुरुषों ने बताया 84 लाख शरीरों में आत्मा जाती है और मरती है, आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। और इसमें प्रभु की भक्ति करो तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति है, वरना फिर से जन्म मरण में आत्मा को जाना पड़ता है। यही बात सिख धर्म में आती है। 84 लाख परमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तो सो दन नेड़ा आयो। सेम मीनिंग, सेम मतलब। तो मनुष्य शरीर मिला बड़ा अनमोल है, बेशकीमती तोहफा उस परमपिता परमात्मा का। समय आपके हाथ में है, मर्जी आपकी है, आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो तो आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा, और बुरे कर्म करते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ बुरा अवश्य होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप बबूल का पेड़ बोते हो उस पे आम नहीं लगेंगे। अगर बुरे कर्म करते हो तो आने वाले समय में आप दुख दर्द बीमारियों से घिरे रहोगे। पैसा रुपया कमाने से कोई भी संत पीर फकीर रोकता नहीं, जितना मर्जी कमाओ, पर एक बात का ध्यान रखो, हमारा हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करके कमाओ। मेहनत करो और कड़ा परिश्रम करके कमाने के बाद कमाई का 7वां 8वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाओ। ये वेदों शास्त्रों में लिखा है। यही बात अलग अलग धर्मों में, सिख धर्म में 10 नौआंदी किरत करो, बंड के छको और हक 10 नौआंदी किरत करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और नेक कमाई का नेक हिस्सा नेक नियत से नेकी में लगाओ। इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, मेहनत और मानवता की भलाई में पैसा जरूर लगाओ। ये धर्मों में लिखा है। किसी का निवाला छीन के अगर पेट भरते हो, किसी का हक मार के खाते हो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाते हो, दौलत बहुत आ जाएगी, कोठियां बंगले महल बन जाएंगे, लेकिन एक गारंटी हम आपको देते हैं, उस घर से हमेशा के लिए आपसी प्यार मोहब्बत चला जाएगा, तंदुरुस्ती चली जाएगी, बेचैनियों का आलम होगा। यही धर्मों में लिखा है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। ये हकीकत। अपने देश में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, धनाड़ों में नंबर पे हैं, ये नहीं बताएंगे कौन सा नंबर, आते रहते हैं सत्संगों में, रोते हुए आए, तड़पते हुए आए, गुरुजी बेचैन है, परेशान है। अरे भाई, आपको क्या परेशानी हो सकती? हवा में उड़ा रहे, सब कुछ आपका अपना है, अच्छा पैसा है, यहां दिखाओ, यहां ठीक नहीं आते, विदेशों में दिखाओ। कहता सब जगह दिखा लिया, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे, सीटी स्कैन, सब कुछ करवाया, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। कहता गुरुजी मेरे पास बिस्तर है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, लक्ष्मण झूले की तरह, बटन है, जे कर लूं वो कर लूं, फला इतना आरामदायक, लेकिन जब नींद नहीं आती तो उन मखमल की चादरों में से ऐसा लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहे हो। नींद के लिए इंजेक्शन लेता हूं, टेबलेट लेता हूं, तब जाके नींद आती है। तो पैसे को चाटना है क्या अगर शरीर की खुशी नहीं है? और दूसरी तरफ एक मेहनत की करने वाला ढेलों पे पड़ जाता, बड़े बड़े ढेले होते हैं, वहीं लेट जाता मेहनत करता करता, और ऐसे खुराटे मार मार के नींद पूरी करता है कि पूछिए मत। उठता है,
मजे लेता है। आप बताइए सुखी कौन है? उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है। कहने लगा गुरुजी मेरा कैसे ठीक होगा और मेरे साथ ऐसा क्यों है? हमने कहा बुरा ना मानना, आपने लोगों का खून चूस चूस के नंबर बनाया है। कहता जी ये तो सच है, वो मान गया हमारे पास। गुरु जी के पास मानूंगा कि मैंने आगे बढ़ा, किसी को क्या होता है मैंने परवाह नहीं की। तो भाई जिनके आप हक मारते हो, जिनको लूटते हो, वो आपके सामने बोलेंगे नहीं क्योंकि आप योरावर हैं, ताकत वाले हैं, लेकिन उनकी आत्मा से बद्दुआ निकलती है। और आत्मा से बद्दुआ शराफ या आशीर्वाद निकले वो लगता जरूर है, टाइम लग जाता है। तो जैसे आपने उन आत्माओं पे बद्दुआ के लिए एक माहौल बना दिया, वैसा ही अब ऐसा उनका इलाज करवाओ, ऐसा भला करो कि उनमें से दुआएं निकलें, आपको चैन मिल जाएगी। तो 1.5-2 साल के बाद वो इंसान मिला। कहने लगा गुरुजी वाकई आपने जो बताया मैंने वो काम शुरू कर दिए हैं, तो मेरे को तंदुरुस्ती आ गई, नींद मेरी अपनी हो गई है, मैंने इंजेक्शन छोड़ दिया, टेबलेट छोड़ दिए, मैं बिल्कुल आराम से सोता हूं, मजा आ गया जिंदगी का। तो भाई ये धर्म शास्त्रों में लिखा, फकीर तो प्रैक्टिकल करके उसका रिजल्ट निकालते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान। हमने वो मेथड किया, हमें सब कुछ मिला, आप करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? बताइए, आप भी इंसान और हम भी इंसान। तो इसलिए संत, गुरु मंत्र कौन सा होता है? गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जो गुरु पहले खुद करे और फिर लोगों को बताए कि भाई मैंने किया, आप करो, आपको मिलेगा। उसे कहते हैं हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा। तो वो आप अभ्यास कीजिए। वो संत बताने आते हैं कि मनुष्य शरीर जा रहा है, इसमें उसका अभ्यास करें। पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बंजना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया। संतों की जो भी वाणी आएगी सेवाधर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। पवन खां बोलिए, पढ़िए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफले होए के जन्म गवायो, चोर मुसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। 5 चोर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 2 इनके हेड मुखिया सरदार जो भी आप कहें, मन और माया। ये 7 का चक्रव्यूह है। और इस धरती पे जिनके अच्छे संस्कार, जिन पे प्रभु की कृपा, उनको छोड़ के हर इंसान इन्हीं के ताने बाने में उलझा हुआ। कोई कामिक कीड़ा है, काम वासना में डूब जाता है, सामने मां बहन बेटी पति कुछ भी हो, वो इतना कामिक कीड़ा हो जाता है कि उसके लिए एक ही रिश्ता रह जाता है, स्त्री पुरुष का, पशुओं की तरह। फिर क्रोध, क्रोध जब आता है, क्रोध को बेरहम चंडाल का नाम दिया गया है। फिर ये नहीं देखता कि आपकी मां बहन बाप बेटा बेटी कौन सामने है, फिर तो जो मुंह में आया बकता चला जाता है। सिर्फ वहीं बस नहीं होती, पहले बका, फिर उसके लिए पछताया और रोया, सारे श्वास क्रोध में बर्बाद हो गए। फिर है लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालचा जाता है, बाकी के पाप तो अपने आप जुड़ जाते हैं। दोस्ती पल में टूट जाती है। बेटा बाप को, बाप बेटे को मारने में देरी नहीं करता। सुनने में आता है, आप भी जानते हैं, सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अरे वो भाई जो एक ही मां का खून, एक ही बाप के साए तले खेला, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार था, ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए? सिर्फ जायदाद धन दौलत और तो कुछ नहीं। एक दूसरे को मार देता है, एक तो मर गया, दूसरा जेल में चक्की पीसता, जमीन वहीं की वहीं पड़ी रह जाती, वो दौलत यूं ही रुलती रहती है, क्या फायदा? तो ये लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मोह ममता,
बच्चों को समझाना, अच्छे संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, ये मोह ममता नहीं, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, या इसे स्वस्थ मोह कह सकते हैं। एक होता है बच्चा गलतियां करे, बुरे कर्म करे, कहना मेरा खून ऐसा नहीं कर सकता, सुनना ही ना बात, और उसको बिगाड़ते जाना, शह देते जाना, उसके लिए सब कुछ करना। धृतराष्ट्र महाभारत में एक कैरेक्टर है, पात्र है, सुना होगा आपने। कहते हैं उसको दुर्योधन से बहुत प्यार था, वो अपना रूप दुर्योधन में देखता था, और ऐसा उसे विष की क्यारी बनाया, विष का पौधा बनाया कि सब लोग समझाते। उसकी धर्मपत्नी विदुर जी, जो बहुत बड़े सलाहकार थे उनके, और उनकी वो बात माना करता था, कभी टालता नहीं था, भाई भी था और सलाहकार मंत्री, प्रधानमंत्री भी था, लेकिन उसकी बात भी उसने नहीं मानी, क्योंकि विदुर जी ने कहा कि आपका ये बेटा तो किसी काबिल नहीं, या तो इसे मार दिया जाए या इसे कहीं दूर जंगलात में त्याग दिया जाए, क्योंकि ये तो विष है। नहीं सुनी किसी की कोई बात, बच्चे को पढ़ाता रहा वही बातें, बच्चा सीखता गया, जहर बन गया, और फिर आप जानते कुलों का नाश हुआ। लेकिन वो धृतराष्ट्र मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि एक तो मोह में अंधा हो गया और एक वैसे अंधा था। आज क्यों नहीं कोई धृतराष्ट्र मशहूर हो रहा, जरा ध्यान से सुनिए। मशहूर वो होते हैं जो कोई कोई होते हैं, यानी धृतराष्ट्र जमाने में अकेला ही था इसलिए मशहूर हो गया। आज देखने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र कौन नहीं है, यह देखने वाली बात नहीं है कि कौन है, बल्कि कौन नहीं है। हर किसी को अपनी चारपाई, अपनी कुर्सी, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी मां, वहीं तक सीमित है। दूसरा मरे गले सड़े तड़फे कुछ भी हो, तो भाई ये हकीकत है। धृतराष्ट्र कितने नहीं है, आप निगाह मारेंगे आपको अपने आसपास पता चल जाएगा। तो आज मोह में इंसान डूबा है। फिर है अहंकार, अहंकार को मार है। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार की मेरे में जितनी अकल बुद्धि है ये तो किसी में हो ही नहीं सकती। पर ये लोग भूल जाते हैं कि अहंकार को मार है। जो अहंकार करता है एक ना एक दिन उसे मार जरूर पड़ती है। तो अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। और फिर मन माया, मन का आपको बता ही दिया, बैठे कहीं और, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहीं मीटिंग आपकी और चलती रहती है, ध्यान आपका कहीं और घूमता रहता है। और सत्संग में जो ऐसा करता है वो तो टाइम बताता है क्या होता है। हम तो दुआ ही करते हैं कि कम से कम इंसान इंसानियत पे तो रहे, राम नाम जपे, भक्ति इबादत करे, और जोड़े जिसको जोड़ सकता है, तोड़े ना किसी को भी अपनी बुरी बातों से। तो इस तरह काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सब जीवों पे छाए हुए हैं। इनसे बचा जा सकता है तो राम नाम के द्वारा, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति से विल पावर आएगा, आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास से आप इन बुराइयों से हट सकते हैं। जैसे कल आपके कोटा नगर में, बहुत बड़ा महानगर है, सेवादार आए, बहुत दूर पड़ता था ये एरिया, लेकिन फिर भी बहुत सेवादार आए, हजारों में, इलाकों में, जो भी जैसा भी जिसने गिनती की। तो 6-7 घंटे जो हमें बताया गया, पूरा ये महानगर बहुत बड़ा नगर है, इसको साफ कर दिया साध संगत ने। यहां के नगरवासियों ने सहयोग दिया, फार्म भरे कि आगे से, क्योंकि फार्म भराए जाते हैं कि आगे से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, बस इतना सा। बहुत सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहां के नागरिकों ने फार्म भी भरे कि जी वाकई हम साथ देंगे, हम कभी भी कूड़ा करकट नहीं फेंका करेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे। तो ये तो हुई बाहर की सफाई, जो हमारे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई धर्म में जरूरी माना कि वातावरण की स्वच्छता अति जरूरी है, धर्म को भी पनपने के लिए और शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए। तो लेकिन अंदर की सफाई तो धर्मों का मुख्य मुद्दा है ही, तो वो अंदर की सफाई भी आज राम नाम से मालिक ने चाहा तो आपकी जरूर होगी, क्योंकि वो तो भगवान ने करनी है, अल्लाह राम ने। आदमी मर्जी का मालिक है, आदत पड़ जाए। कहते हैं वारे शाह, जिसने हीर लिखी थी, पर उसकी एक दोहा आता है, एक शेर आता है, बारे शाह ना आदतें जाती हैं,
चाहे काट दें पोरी पोरीच, कि बंद बंद भी काट दें। आदत जिसको पड़ जाए, पशु को रस्सा चबाने की पड़ जाए, हरा चारा चाहे चने बिनोला कुछ भी डालो उसकी आगे, उसको नहीं खाएगा, रस्सा जरूर चबाएगा, पता नहीं कौन सा विटामिन मिलता है। उसी तरह जिसको जो गंदी आदत पड़ जाए, बदलता नहीं जल्दी से, छोड़ता नहीं, पता चलता है मां बाप का वंश का, कैसे वंश में कैसे मां बाप ने जन्म दिया। तो भाई कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। जो सारा दिन बुराइयों में लगे रहते हैं, मार काट, ये कमा लूं वो कमा लूं, पास में है उसका सुख नहीं, सारा दिन असंतोष असंतोष, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। कौन बदलेगा? हरि, भगवान बदलता है। जन, उसका कोई इंसान, शूरवीर बहादुर योद्धा जो पर्ण कर ले, यहां मैंने अपनी ये गंदी आदत छोड़नी ही छोड़नी है, वो तेरी आदत बदल सकते हैं, बाकी कोई आदत नहीं बदल सकता।